बात है जो अभी असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले नौजवान है यहाँ से सरफराज सफदर जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 63 से इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट की। आज हमारे रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया और क्या कुछ चेंजेस को लेकर ये इलेक्शन कंटेस्ट करने मैदान में उतरे थे। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज पहली मर्तबा इस पार्क के अंदर आपसे इंटरव्यू करने का एक मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2024 की असेंबली इलेक्शन में खड़ा होने का मतलब था हालात को देखना और ग्राउंड की सूरत हाल का एक जायज़ा लेना। वो मैंने देखा और इसमें ये फ़ायदा तकरीबन हुआ है कि पब्लिक से मिलने का एक मौका मिला है। और हर गांव में जाके 2 ब्लॉक, बनी ब्लॉक, डुगन ब्लॉक में अक्सर मैं इस 10-12 दिन का मेरे पास टाइम था। मैं एक प्लान थोड़ा मैं इस प्लानिंग में थोड़ा लेट आया था। सरफराज भाई, जैसे आपने इलेक्शन कंटेस्ट की उसके परिणाम भी आ चुके हैं और कल सरकार बनने जा रही है, तो अभी आपको सियासी कीड़ा है। असल बात यह है कि कल जो गवर्नमेंट बनने जा रही है 11:30 बजे, जो एक जम्मू कश्मीर में खासकर एनसी पार्टी जो मेजॉरिटी में इस समय आई है, तकरीबन 48 सीटें उनकी तकरीबन पूरी हो गई हैं अपनी, तो कल 11:30 बजे वोट ले रहे हैं। तो मैं इस बनी की हसीन वादी से, इस पार्क से एक अपने दिल की में गहराइयों से एनसी पार्टी को फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके चैनल के वसादत से, उनको मुबारकबाद देता हूँ मैं, उमर साहब को भी। और सवाल ये है सबसे बड़ा कि पिछले 10 बरस से हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम काफ़ी सफ़र हो रही थी। यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रही थी। 2014 में इलेक्शन हुई थी असेंबली, उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में एक यूटी बना दी गई मरकज़ सरकार के दोबारा। तो उसके बाद हमारे लोगों से कुछ वादे किए गए, उस पर फिर सरकार सही ढंग से उन वादों को पूरा नहीं कर सकी। फिर हमारी पब्लिक ये खुशी महसूस कर रही थी कि यूटी बनाने पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादे किए थे पब्लिक से कि हम ये काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में एक रोजगार के जो दरवाजे वो खुलेंगे, जिसमें पढ़े लिखे हर एक कम्युनिटी के लोगों को सरकारी उनको नौकरी मिलेंगी, जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये सरफराज भाई, आपके वादे से मुझे भी एक याद आ गया, वादा कि टॉप लीडरशिप ऑफ भाजपा की जम्मू कश्मीर के अंदर रैली से खिताब करते हुए कहा था कि भाइयों बहनों 85,000 नौकरियां लाएंगे और जम्मू का अपना सीएम बनाएंगे। क्यों नहीं बना? असल में एक वादे करने से, मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं बनता है। सरकार बनाना, और देखो पब्लिक ही मतलब गवर्नमेंट बनाती है, पब्लिक ही मतलब हर कैंडिडेट को मतलब का आसमान की तरफ उठा के ले जाती है और ऊपर से फेंकती भी मतलब पब्लिक ही है। आप इस अपने घमंड में अगर रहें कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ होने वाली नहीं है। लेकिन वादे करने से कुछ नहीं बनता है। अगर ग्राउंड के ऊपर काम नहीं हो रहे हैं तो फिर ये सियासत भी बेकार है, ये वादे भी बेकार हैं, सारी चीज़ें बेकार है। दूसरा वादा था कि भाइयों बहनों हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, तोड़ी क्यों? फिर असंवैधानिक तरीके से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से तोड़ा गया, फिर इसके डिवाइड किए गए, हिस्से किए गए और फिर लाएंगे जी हमें दे दो थंपिंग मेजॉरिटी, हम स्टेट वापस ला रहे हैं। ये कौन सा पॉलिटिकल स्टंट है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? असल बात इसमें ये होती है कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक इस कश्मीर डिवीज़न की बात करता हूँ। इसमें आप जानते हैं कि चाहे आपने देखा होगा बीजेपी की एक सीट भी नहीं निकली है इस बार 2024 की असेंबली इलेक्शन में। और उसके बाद आपने देखो बहुत सारी कश्मीर वैली में कुछ सीटें रिजर्व की गई थी कि हो सकता है यहाँ से भाजपा को कुछ मतलब जीत नजर आएगी और जीत सकती कुछ सीटें। प्रॉक्सी पार्टीज भी खड़ी की थी, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, तो उनको फायदा सबको जीरो। मतलब अक्सर बात ये है कि पब्लिक समझ आती है इस मसले को, ये इसमें है क्या। क्योंकि इलेक्शन जो जब होती है, मतलब मीडिया को छोड़ के फोन नहीं काली जो मतलब फोन लोग करते हैं, गांव में जाते हैं हालात का जायजा लेने। कुछ हर पार्टी के वर्कर होते हैं गांव पर मतलब मैदान में, वो भी चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं तकरीबन। तो जिसमें ये असल फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि फिर उन वादों के ऊपर भी मतलब हालात जब पब्लिक ने देखा ये चीज़ होने वाली नहीं है। चाहे आप मतलब किसी भी पार्टी को जो मतलब पुरानी कदीमी पार्टी है तो उनको आप नहीं जल्दी ख़त्म कर सकते, वो पार्टी कभी ख़त्म भी नहीं होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बोले तो वो मूवमेंट ऑफ द पीपल नेवर डाइज। बिल्कुल असल 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 बात ये है इसमें कि लोग जो अपने फैसला करते हैं सर, वो चाहे इलेक्शन आप 20 साल के बाद कराएं या 10 साल के बाद कराएं या 10 साल के बाद हुई। और इस इलेक्शन को रोकने का मकसद ये था कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ख्वाब देखा था भारतीय जनता पार्टी ने कि डोगरा सीएम आएगा,
ये कभी नहीं होगा और होने वाला भी नहीं था। और चाहे आप इसमें 29 सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी मैं इस हसीन वादी बनी के सीएम के लिए कोई चेहरा भी चाहिए ना, एफिशिएंसी चाहिए, वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, वो पॉलिटिकल उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, लाइकी चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलने से बन जाएगा उस कम्युनिटी से उस कम्युनिटी से, उसके लिए बहुत सारी एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी चाहिए सर। असल बात ये है कि देखिए कश्मीर डिवीजन से मतलब एनसी की एक अच्छी सीटें उन्होंने गेन की है, तकरीबन 58 सीटों के ऊपर। मतलब एनसी ने जो मतलब 2024 की असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस से अलायंस करने से मतलब 58 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उसमें से 42 हासिल की, मेजोरिटी में आए। तो उसके बाद कांग्रेस ने जो एनसी के साथ जुड़ने से मतलब इलेक्शन जो कंटेस्ट की 2024 की असेंबली इलेक्शन यूटी बनने के बाद जो परिणामों से पता चल रहा है कि अगर 90 की 90 सीटों पे खड़े होते हैं एनसी, तो मैं तो कहता हूँ 70 से ज्यादा ले जाते हिसाब से। ये क्लियर बात है, ये क्लियर बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरा सवाल ये है, फिर 32 के ऊपर लड़ी मतलब कांग्रेस ने, उनको मिली 6 सीटें, तो पीडीपी की 5 रही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, अब इसमें जो कांग्रेस जो है वो फेल हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की कुछ सीटें आई हैं जम्मू डिवीजन में, अदरवाइज कोई और पार्टी होती तो ये भी ना आती। ये क्लियर बात है, ये भी क्लियर है, ये सच बात है। और दूसरा ये मैं एक चीज बता देता हूँ आपके चैनल से, लोगों को साफ पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से कि असल देखिए मतलब कुछ ये मतलब कुछ जैसे बनी की सीट की बात करता हूँ, कुछ जैसे कुछ हालात ग्राउंड की सूरत हाल देखी है कि डेवलपमेंट के ऊपर जो वोट मांगे जाते हैं वो नहीं मांगे जाते हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है। कुछ बीच में कुछ ऐसी मतलब बातें रहती हैं जिसमें मतलब पब्लिक को एक, आज के दौर में पब्लिक पढ़ी लिखी है, फिर इनको एक सेट किया जाता है कि इस चीज़ पर आप आइए, वोटों को एक हमें दीजिए, हम ये करेंगे। तो ये उस चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि बनी की सीट जो तकरीबन भाजपा ने हारी है, तो इसमें कुछ शायद मुझे लगता है कुछ अपनी कमी बेशी रही होगी। लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन ये है कि अगर पब्लिक ने फैसला करना था उनको जिताने, लेकिन थोड़े से वोटों से मतलब डॉक्टर रमेश्वर मैं एक बात कहूंगा सर, जैसे लैंडस्लाइड हुआ है, एक साइड मुस्लिम वोट जो सेकुलर वोट वो एकदम पड़ने से एक साइड, अदरवाइज बीजेपी तो सीट ले गई थी। ठाकुर वोट तो मैक्सिमम वोट रमेश्वर डॉक्टर से ज्यादा जीवन लाल ले गए। ये क्लियर सच बात है, ये सच बात है। लेकिन ये है कि सच मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन नहीं, अब कहाँ मानेंगे, अब नहीं मानेंगे ना कि आप ये बोलेंगे कि हमने दिया है। ये बातें देखो, एक बात बता देता हूँ आपको, जब जीवन लाल ने बहुत वोट लिए जनाब, वो तो अपने आप में जीत चुके थे। जिस तरह ठाकुर सभा से भी उनको वोट मिले, मैं कहता हूँ रामेश्वर डॉक्टर से ज्यादा वो वोट ले गए ठाकुर के। देखिए मैं एक चीज, जब मैंने फार्म भरा था तो कुछ बातें हवा में चल रही थी कि ये कैसे खड़ा हो गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसे खर्चा है, ये बहुत सारी ऐसे लोग बातें करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। फिर ये है कि इसको कितने वोट मिलेंगे, 1-2 वोट मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुई है तो वोट जितने भी दिए पब्लिक ने दिए, बिना मांगे। वोट मैंने मांगे नहीं, ग्राउंड की सूरत हाल को मैंने पढ़ लिया था। फिर एक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगला सवाल फिल कर। तो जब मैंने ग्राउंड के हालात को पढ़ लिया था, फिर मुझे उम्मीद थी कि वोट आएंगे, पक्का आएंगे, जितने भी आए काफ़ी है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा कि दिल के ऊपर जो बंदा दिल से मान ले कि मैं हार गया हूँ, तो आगे तरक्की वो लीडर कर नहीं सकता है। लेकिन मैं पहले बताया, जब फार्म भरने से पहले, आज भी बता रहा हूँ कि इलेक्शन होती है पब्लिक से, पब्लिक की मतलब खातर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो पब्लिक ही गवर्नमेंट बनाती है। ये तो मैं आपके चेहरे से भी कह सकता हूँ कि आपको हार जीत का कोई असर नहीं, आपको सियासी कीड़ा आ चुका है और आप लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे पीआरआईज की भी इलेक्शन आने वाली है, मेंबर, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पूरी गेम में आप रहना चाहते हैं। बिल्कुल, लगातार लगातार, और मेरा मकसद ये रहेगा। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी बात पहले पूरी नहीं हुई। असल बात ये है कि कोई भी लीडर गम ना करे मेरे हिसाब से। आज डॉक्टर साहब जीते हैं, कल कोई और जीते, ये क्लियर बात है। चाहे आपका खर्चा हुआ है नहीं हुआ, जितना भी किया है, आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्शन होती है इसमें बहुत खर्चा आता है। मास्टर गौरी शंकर को क्या कहेंगे आप? वो भी एक स्ट्रांग कंटेंडर माने जाते थे। जैसे इलेक्शन से पहले जैसे परिणाम आए तो लोगों ने उनको धोखा दिया कि लास्ट एट द 11th आवर उन्होंने लोगों ने अपना चेंज किया है ये सिनेरियो, अदरवाइज ग्राउंड पे उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी थी। असल में जो उनका ट्रस्ट बना, जिसमें पब्लिक वो सेवा करते हैं, तो पब्लिक आज उनके साथ है। लेकिन असल बात ये है, उन्होंने अच्छा एक पब्लिक का साथ दिया, उनको बड़ा भरोसा था, हो सकता है मैं जीत जाऊं, बड़ा खर्चा किया जो भी है। और मैं बता दूं, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की है और आज़ाद तौर पर, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, तो मुझे पता क्या क्या चीज़ अलग थी। और उन्होंने तो उनके साथ पब्लिक भी चलती थी, उनके साथ मतलब सिक्योरिटी के बहुत सारे मतलब अफराद भी उनके साथ है। फिर उनका देखभाल करना, उन पर उनको हर टाइम 3 टाइम को खाने का एक उनका ख्याल रखना है। फिर उनके साथ जो पब्लिक चलती है उनका ख्याल रखना है। अगर ना करें तो लीडर की बदनामी होती है। लेकिन उनका ये भी नजरिया था कि एक उनका ये आइडिया था कि मैं
पर्सनल इंटरेस्ट से सियासत में नहीं आया, उन्होंने पब्लिक ने उनको कंपेल किया और असल- लोक सेवा के लिए वो आगे आगे थे। असल बात ये होती है, ये बातें होती हैं, ये एक वो खुद आप भी जानते हैं, मैं इस बात को थोड़ा तफसीलन इस पर डीपली मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक में कैसी क्रेडिबिलिटी देखते हैं मास्टर गौरी शंकर की, जो एक ईमानदार जैसे लोगों को कहा कि एक क्रेडिबिलिटी और ग्रेट लीडर कहलाएंगे वो आने वाले टाइम। ये क्लियर बात है। देखिए, हर जो लीडर कोशिश करता है, ग्राउंड में आता है, उसको पता आज नहीं जीतूंगा, कल नहीं परसों जीतेंगे वो भी एक दिन, ये क्लियर बात है। मैं आज बता देता हूँ, उनके साथ बहुत सारी पब्लिक चली है, उन्हें खर्चा किया, पब्लिक उनको जानती है, उनके अंदर ये किस किस्म को परेशानी नहीं रहती है लोगों को, सभी को, हर एक लीडर जितने भी हैं, चाहे इसमें भाजपा के बनी से लीडर रहे हैं, ये भी पब्लिक का एक अच्छा दिल से पब्लिक, सभी पब्लिक से मोहब्बत प्यार करते हैं, ये बात कोई डेवलपमेंट क्या नहीं है 10 सालों में, केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक इनकी सरकार थी, प्रचंड बहुमत के साथ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? असल बात ये है कि फिर यहाँ पर डेवलपमेंट किसी चीज की नाकामी है ना, तभी लोगों ने ठुकराया। मैं पहले बता चुका हूँ ना, फैसला पब्लिक ने करना था, वो कर दिया है। और मैं बताऊं कि मैं जीता हुआ हूँ, मैं भी कहता था वक्त मतलब इलेक्शन से पहले कि मैं जीता हुआ, वो पता लग गया कि जीता क्या है। साहब बहुत आपका पैशन है, जुनून है, और यूथ भी पॉलिटिक्स में आए और एक चेंज लाने के लिए आगे बढ़े, और चेंज होगी भी। आप कंक्लूड करें, आप पीआरआई की इलेक्शन भी है। असल बात ये है, देखिए मेरे पास बातें बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, लेकिन शायद वक्त की भी नज़ाकत कमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लीडर बनी से 8 कैंडिडेट खड़े हुए 2024 की असेंबली इलेक्शन में, इस पर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जितने भी थे जिन्होंने खर्चा किया, जो इस इलेक्शन में आए, किसी को गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज पब्लिक ने फैसला डॉक्टर के साहब के हक में कर दिया है, कल आपके हक में भी करें। आप लगातार ग्राउंड पर काम करें और किसी को गम लेने की करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो किस किस्म की परेशानी आज भी नहीं, कल भी नहीं होगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बनी से, इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर रमेश्वर सर जीते हैं तकरीबन 2048 वोटों की एक लीड से जीते हैं, लेकिन फिर भी 2048 वोट काफ़ी होते हैं, काफ़ी मलिक मतलब रखते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बनी की हसीन वादी से मैं एक दिल के में गहराइयों से डॉक्टर रमेश्वर सर को एक हाथ जोड़कर एक उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कल डॉक्टर साहब जैसे उठ ले रहे हैं तकरीबन सारे, और कैबिनेट मिनिस्टर उनको बना दिया, काबीना वजीर बनाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि हमारा जो उन्होंने पब्लिक से वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर आपने एक उन पब्लिक से मतलब जो वादे किए, उन वादों के ऊपर उनको उतरना होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एक यूटी है, लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि बनी दमहान सड़क जो है, इसको तकरीबन बाया कटली बिलावर के साथ जोड़ने का एक वादा उन्होंने किया था, और मैं भी चाहता हूं कि जल्दी उस वादे को